ये है हमारी प्रश्नावली 1.1। इसमें देखेंगे कि हमारे पास इससे पहले हम सभी टर्मों को पढ़ के आए हैं, समझ के भी आए हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। उन सभी को हम डिस्कस करके आए हैं प्रीवियस क्लास में। यदि जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो को देख ले। देखिए इसको पढ़ने का मतलब तभी बनेगा जब आप पहली वाली वीडियो को देख कर आएंगे। अब ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या आपको पता ही है कि जो सारी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी की सारी जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है। अब वो कह रहा है कि ये पूर्ण संख्या होती है और आपको पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जिसके अंदर 0 इंक्लूड हो जाए वो 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो ये हमारा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है। पर क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जीरो को छोड़कर बाकी सारी की सारी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम कहेंगे असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या होती है? अब आप देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है, वो भी अच्छी तरह एक बार और देख लेते हैं हम पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या वो होती है जिसके अंदर ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक, शून्य प्लस आपका प्राकृत संख्या मिलकर बनी होती है। उन सभी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक में हमारा कुछ भी हो सकता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक अब ये असत्य हो जाएगा क्योंकि जो -3 होगा, क्या ये पूर्णांक होता है? नहीं होता। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगा क्योंकि -3 आ गया। अब यहाँ पे शून्य होता तो पूर्ण संख्या हो जाती, 1 2 3 होता तो ये भी पूर्ण संख्या हो जाती। परंतु यहाँ पर क्या आ गया कि -3 लेकर हमने क्या कर दिया, इसको असत्य कह देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में पाई जाती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, यही परिमेय संख्या होती है। अब वो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या होती है। तो हम ऑब्वियसली से ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका कारण अभी देखेंगे, असत्य होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 2/5 है और ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल भी और भी हैं। 1/3 मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1/3। ये भी एक परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। पर कुछ कुछ होती हैं टर्म, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि क्या ले लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास 4 है और डिवाइड बाय 1 है। ये भी एक परिमेय संख्या होती है, ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। परंतु यहाँ पे ही इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? असत्य होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये
क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बात बता दूं कि 3 और 4 किसी भी दो संख्या के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या निकल जा सकती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इसमें हम इस बात को कहना कि इसके अंदर 6 संख्या निकालिए, उस 6 संख्या को निकालने के लिए एक हमारे पास इक्वेशन बना दी गई है। उसमें क्या किया जाता है कि हमारे पास पहली संख्या प्लस सेकंड संख्या का योग डिवाइड बाय 2, इनके बीच की माध्य संख्या निकल जाती है। ये तो चलो हमें वैसा है, पर हम इसका सेकंड मेथड देखेंगे। उसके अंदर क्या कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को करना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहा है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, इनके बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 और 4 के बीच में। अब इस कंडीशन को करने के लिए हमें क्या होता है कि हमें 6 संख्या दे रखी है, तो आप इसको हल करने के लिए चरण 1 लिखेंगे कि आपके पास जितना भी दिया होगा इक्वेशन, मान लीजिए कि यहाँ 6 दे रखे हैं, यहाँ पे 4 भी दे रखा होता है, 3 भी दे रखा होता है, 2 दे रखा होता, तो आप क्या करते हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं, 6 + 1, तो हमारे पास क्या हो जाता है 7। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि 7, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है 7, अब हमारे पास जो 7 निकल गया है, इस 7 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह सेम प्रोसीजर यहाँ भी कर देंगे आप 4 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा 21/7, 28/7। इनके बीच में देखिए कौन कौन सी संख्या होती है, तो हम देखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमारे पास कितनी परिमेय संख्या निकल गई? हमारे पास 6 परिमेय संख्या निकल गई है, 1 2 3 4 5 6। और इसको हम काट देंगे तो हमारे पास फिर निकल जाएगा 3, 7 3 ज़ा 3 बार कटता है और यहाँ पे 4 बार कटता है, तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या जो होगी हमारे पास 7 परिमेय संख्या निकल गई। ये एक विधि है, बहुत विधि है। पहली विधि हमने बता दिया कि एक विधि जो होती है, दूसरी विधि है। इसमें आपकी जितनी भी परिमेय संख्या दे रखी होती है उसमें एक ऐड करके ऊपर अंश में और हर में दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में भी आपको सेम टू सेम वही करना है। इसमें क्या करना है कि हमें दे रखे हैं, दे क्या रखे हैं, हमें क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो, ज्ञात कीजिए। आपको पता है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। पर हम इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि दूसरी एक विधि के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, एक अन्य विधि के द्वारा हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु हम इसे अन्य विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए देखिए, हमारे पास इनके बीच में कह रहा है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी चाहिए। तो हमें आपको पता है कि मैंने क्या करा है, चरण 1 में ये करना है कि जितनी भी संख्या दे रखी होगी, 5 परिमेय संख्या दे रखी है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप 5 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। अभी क्या होगा, चरण 2 6 में क्या करना है आपको, देखिए 3/5 है और यहाँ पे 4/5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से डिवाइड कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगा 18/30, यहाँ पे 24/30। अब इन दोनों के बीच में जो भी संख्या होगी, वो हमारी परिमेय संख्या निकल जाएगी। जैसे हमारा 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। तो हमारे पास 5 परिमेय संख्या निकल गई कि नहीं निकल गई। ये जस्ट वेरी सिंपल तरीका होता है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का। नहीं तो एक और मेथड होता है, आप क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड करके उसको डिवाइड कर